कहते हैं कि भय बिन होहु न प्रीति, ये बात अब प्रमाणित होती जा रही है और शुरू से ही प्रमाणित है। जब से लिखी गई है उसके बाद से इस पर कई तरह की बातें सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि सुरनर मुनि सब की यह रीति या स्वार्थ लागी कसर करहीं सब प्रीति। ये भी बातें प्रासंगिक हैं। आज बिहार की राजनीति जिस तरह से जिस करवट बैठ रही है, जिस रास्ते पे चल रही है, उसमें कोई भी सहज नहीं है। सब असहज हैं और सब एक दूसरे पर शक के निगाह से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी को एक दूसरे के जो कमियां हैं वो निकालने में पूरा मज़ा आ रहा है और एक दूसरे के विशेषताओं को भी, एक दूसरे के खेमे में जाने को भी लेकर अक्सर अपने साथियों और विरोधियों के साथ कई तरह के समझौते हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार की चुप्पी और जिस तरह से कोरोना काल में बहुत सारी बातें सामने आई हैं केंद्र सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, उन सब बातों के बीच में अब माहौल धीरे धीरे दूसरे तरफ जाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि चुपचाप बैठी हुई थी, अचानक से वो भी अब फ्रेम में आ गई है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार पर अब ध्यान भारतीय जनता पार्टी का पड़ने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष हों या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी हों, इनके एक्शन से आपको लग रहा होगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति के तपिश को ये माप रहे हैं। खास करके अगर बात कहा जाए तो सुशील मोदी इस तरह के माहौल को मापने के बड़े ही सिद्ध माने जाते हैं। वो स्थितियों को कब कैसे डील करना है, हैंडल करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन संजय जायसवाल भी कम नहीं है। संजय जायसवाल भी पिछले अपने अध्यक्षीय काल में कई तरह की बातें कर चुके हैं। हालांकि जो उपलब्धि सुशील मोदी और मंगल पांडे की जोड़ी ने दिया, वो उपलब्धि अब तक नहीं दे पाए हैं। क्योंकि एक बार आप देख लीजिए 2014 का चुनाव, उसके बाद आप देख लीजिए 2015 के चुनाव में हारने के बाद भी तुरंत जीत में बदल देना, इन सब बातों के बीच में अब जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है और लालू प्रसाद, पप्पू यादव दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब इन दोनों के बढ़ते प्रभाव और जनता के बीच में जय जयकार को देख करके चिंता होने लगी है। डर इस बात का भी है कि कहीं नीतीश कुमार पाला न बदल दें, क्योंकि नीतीश कुमार भी लंबे समय से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाखुश चल रहे हैं, सामंजस्य का अभाव चल रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो बदनामी हो रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री हैं। खास करके स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या और भी विभाग की बात की जाए तो वो विभाग नीतीश कुमार की बदनामी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इन सब के बीच में अचानक से संजय जायसवाल को याद आ गया तेजस्वी यादव का वो अस्पताल जिसे उन्होंने अपने सरकारी आवास में कोविड के लिए खोला था। साफ तौर पे उन्होंने पहले तो हमला किया और जमकर हमला किया कि आपके भाई के मंत्री रहते हुए आपने अपने संसदीय माफ़ कीजिएगा विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर में एक अस्पताल तक नहीं खोल पाए। आज आप अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं। राघोपुर की जनता आपको तलाश कर रही है, जरा उनसे तो मिल लीजिए, बाद में आप बिहार के बारे में सोचिएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष ने बहुत सारी बातों को लिखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन्हें छपास रोग हो गया है और ये खुन्नस आप समझ सकते हैं किस लिए है, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियां कुछ बढ़ रही हैं। इसके बीच में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवार के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते परिवार के सिद्धांत का विकास को छोड़ करके अन्य मुद्दों पर रहा है। साफ तौर पे संजय जायसवाल ने स्पष्ट तौर पे लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला किया है। वहीं पप्पू यादव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। पप्पू यादव को लेकर के भी उनका कहना सीधे तौर पे है कि ये दोनों ऐसे लोग हैं जो बेल मिलते ही स्वस्थ हो जाते हैं और जैसे ही जेल में जाते हैं ये अस्पताल की तरफ रुख कर देते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। दोनों एक प्रकृति के लोग हैं और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये राजनीति करने के लिए जेल से बेल पर आते हैं और अस्पताल में रहते हैं। अब देखना होगा कि संजय जायसवाल के इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक माहौल में क्या कुछ होता है। हालांकि एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का शक जरूर है कि कहीं नीतीश कुमार पाला बदल न दें और भारतीय जनता पार्टी फिर बिहार की सत्ता से दूर न हो जाए। इन सब बातों को लेकर के
आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।